यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझाना बड़ा जरूरी है कि सर्विस अपार्टमेंट्स में क्या फर्क है। मार्केट में आप देख रहे हैं कि इस वक्त हर कोई अपार्टमेंट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। और पाकिस्तान में चूंकि नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। आप अपार्टमेंट की बात करें वो समझते हैं जी ये नॉर्मल फ्लैटों की बात हो रही है। 4 कमोडिटीज बिक रही हैं अपार्टमेंट्स के नाम के ऊपर, और पर्टिकुलरली एक बहुत गलत बयानी हो रही है और झूठ बोला जा रहा है। ठीक है, और ये ज़हन में रखें और इसको आपने देखें वो क्या है, वो बता सकता है। आप होटल रूम्स बेच रहे हैं अपार्टमेंट्स के नाम पे। होटल रूम्स आर नॉट इक्वल टू अपार्टमेंट्स। बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, बड़ी अच्छी चीज होगी, उसकी अपनी एक फिजिबिलिटी हो सकती है, बट जो असल चीज है कि वो होटल रूम अपार्टमेंट नहीं होता। अपार्टमेंट वो होता है जिसके अंदर किचन मौजूद हो, चीजें मौजूद हो। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। तो एक तो ये चीज बिक रही है मार्केट में, चूंकि बिक रही है इसलिए मैंने इसको इधर मेंशन कर दिया। तो फाइनेंशियली उसकी फिवाइबिलिटी जो भी हो वो हो, लेकिन वो अपार्टमेंट नहीं है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है और ये गलत बयानी है। अगर आप कोई कह रहे हैं अपार्टमेंट है, लग्जरी अपार्टमेंट आपने कर दिया। हम इसमें बजट अपार्टमेंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज मैं नहीं समझता कि बजट अपार्टमेंट्स रेंटल के लिए लेने की जरूरत है। बजट अपार्टमेंट्स आपने खरीदने हैं तो वो एंड यूजर के लिए बहुत अच्छी चीज है। बजट अपार्टमेंट को आप एंड यूजर प्रोडक्ट के लिए अच्छी चीज है। जिस तरह अस्करी के हैं, एंड यूजर ने लेना है, थोड़ा बहुत कैपिटल गेन भी करेगा, 3-4% रेंट भी देता है, तो वो एक मुनासिब एक एवरेज इन्वेस्टमेंट है। और तीसरी चीज है सर्विस। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा रेंटल इनकम किसकी है? होटल की भी अच्छी है और सर्विस की भी अच्छी है। वजह क्या है? कोई मेन वजह बता सकता है दोनों में फर्क? इन दोनों का इससे क्या फर्क है? दोनों कमर्शियल है। ये दोनों जो जगह बन रही हैं ये बेसिकली कमर्शियल पीसेस ऑफ लैंड के ऊपर बन रही है, और ये कमर्शियल पीसेस ऑफ लैंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर इस प्लॉट या इस पीस ऑफ लैंड से 2 से 3 गुना महंगा है। और कमर्शियल के अंदर फायदा क्या होता है? कमर्शियल के अंदर फायदा ये होगा कि जो बंदा इन 2 जगहों के ऊपर ले रहा है उसको ये फायदा है कि कल को वो इस जगह के ऊपर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी भी रन कर सकता है लीगली। तो इन जगहों के ऊपर जब कमर्शियल की एक्टिविटी कहीं पर रन होती है तो वो पीस ऑफ रियल एस्टेट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम अ पीस ऑफ रियल एस्टेट जिसमें आप कमर्शियल नहीं रन कर सकते। ये यहां पे हम बैठे हुए हैं, यहां पर 8 मरले का प्लॉट पता है कितने का? ये कमर्शियल है, 22 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ रुपए का। इससे एक गली पीछे रेजिडेंशियल घर है, 1 कनाल का प्लॉट कितने का? 3 करोड़ रुपए का, 7 करोड़ रुपए का। डबल, बल्कि 3 टाइम्स मोर साइज। लेकिन चूंकि कमर्शियल एक्टिविटी को जो है वो पैसे उसके ज्यादा होते हैं, तो इसलिए ये जो दोनों हैं ये हमेशा वहां पे बनेंगे जहां पर आप कमर्शियल आपकी लैंड होगी। उसके अलावा ये फिजिबल नहीं है। उसको फायदा फ्यूचरिस्टिक ये है कि किसी टाइम के ऊपर भी वो वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी कर सकता है। कमर्शियल एक्टिविटी होटल ना कोई चेन को दे सकता है। अब लग्जरी अपार्टमेंट जो गुलबर्ग के अंदर बने में, वो मैं किसी होटल को नहीं बिठा सकता वहां पे, लीगली इजाजत ही नहीं होगी। यानी वहां पे जाके हवारी एक्सप्रेस नहीं बैठ सकता, वहां पे जाके जनाब होटल 1 नहीं बैठ सकता, वहां पे जनाब फ्लैटी एक्सप्रेस नहीं बैठ सकता, वहां पे कोई रेडिसन नहीं आके बैठ सकता, बैठ नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है। लेकिन इन दोनों जगहों पे अलाउड है। तो जाहिर बात है जिस जगह पे कमर्शियल एक्टिविटी होगी इसका मतलब है ज्यादा वहां से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। जब ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपके लिए इंडिपेंडेंटली भी फायदेमंद जगह है और एज अ कमर्शियली जो भी उसको ऑपरेटर है उसके लिए भी फाइनेंशियली फिजिबल है। तो इसलिए अगर इन 3 चीजों की बात करेंगे तो इन 3 चीजों के अंदर डिपेंडिंग अपॉन के जनाब क्या है, इट्स अ वेरी क्लोज कॉल। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कैश फ्लो के हिसाब से तो होटल रूम्स और सर्विस अपार्टमेंट्स आर बेस्ट कंपेयर टू luxury apartments as such in cash flow point of view.